हेलो हाय एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज विशाल मसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। तो आज हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर टर्म 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। आपको पता है इस बार कुछ एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करूंगा सारे चैप्टर से, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो इवन इफ आई एम कवरिंग 10 to 15 एमसीक्यू, तो उससे आपके मैं बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ताकि अगर कोई भी और भी फ्रेम होता है आपका जो एमसीक्यू, वो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो इस चैनल का जो है ऐप, वो मैंने लॉन्च कर दिया है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको पहले, इस वीडियो को देखने से पहले बेसिकली आप उसको इंस्टॉल कीजिए, एंड इसका जो पीडीएफ है मैं वहीं पे ही शेयर करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ डेफिनेटली इंस्टॉल दैट ऐप फॉर द मोर गुड स्टडी मटीरियल्स। ओके, चलिए, एंड फ्यू मैंने जो कंटेंट है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन हैव अ वैल्यू मोर देन वन। मतलब इसमें ये बोला गया है कि इन चारों में से किसकी वन वन से वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। देखिए, एमपीएस और एपीएस की तो कभी भी नहीं हो सकती। आपको पता है कि आप हम जो इनकम है अगर वन के बराबर माने, तो आपकी इनकम से ज़्यादा तो आप सेव कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये दोनों तो रहने से रहे। ओके, और एमपीसी की वैल्यू आपको अच्छे से पता है कि 0 to 1 के बीच में लाई करती है। तो बचा क्या आपका बी, दैट विल बी द एपीसी, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखिएगा, नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीगेट डिमांड अंडर द टू सेक्टर इकोनॉमी होता है C+I। ठीक है, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो नहीं है, ठीक है, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट वो भी नहीं है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू टिल हेयर। ओके, हियर कम्स द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट इज अचीव्ड व्हेन। कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कब होता है, जब नेशनल इनकम हमारा इनकम इक्वल किसके बराबर हो जाती है, कंजप्शन के। तो ये बिल्कुल सही है, ए हमारा राइट ऑप्शन है। बी इक्वल टू कंजप्शन इक्वल टू सेविंग, ये नहीं होगा। सी इक्वल टू सेविंग इक्वल टू जीरो, ये भी होगा। देखिए, इसके दो आंसर होंगे, तो कई बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, आपको आइदर आपको ए सी दोनों में से अगर आप कोई भी एक टिक करेंगे तो दोनों का राइट माना जाएगा। ओके, क्योंकि इसके दो आंसर हैं, इट हैज़ मोर देन वन आंसर, तो बेसिकली ए एंड सी आर बोथ द राइट आंसर। बिकॉज आपको पता है कि जब भी इनकम, हमारी नेशनल इनकम जो कि वाई से डिनोट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू सी कंजप्शन, वहाँ पे हमारी सेविंग डेफिनेटली जीरो होती है। ठीक है, क्योंकि जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, जितना आप बेसिकली अर्न कर रहे हैं, जितनी आपकी नेशनल इनकम है, उतना ही आपका कंजप्शन हो रहा है इकोनॉमी में, तो सेविंग क्या होगी, डेफिनेटली जीरो होगी। तो राइट आंसर होगा आपका ए एंड सी, बोथ विल बी द राइट आंसर। आप कोई भी टिक लगाएंगे तो एक दोनों आपके बेसिकली मार्क्स आपको मिलेंगे, बेसिक दोनों ऑप्शंस के लिए मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसके मोर देन टू ऑप्शंस राइट है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन द एग्जाम। ओके, एडी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, वर्टिकल लाइन। देखिए, इसमें से एक राइट ऑप्शन आपको ढूंढना है, दैट विल बी पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व, क्योंकि आपको पता है जो एडी कर्व है आपका ऐसा होता है। ठीक है, तो दैट इज अ पॉजिटिवली स्लोप कर्व, वेरी सिंपल। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, एग्रीगेट सप्लाई एंड डैश आर ऑलवेज इक्वल। वेरी सिंपल, आपको पता है हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके बराबर होता है, हमारी नेशनल इनकम, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर सिक्स क्वेश्चन, कंजप्शन फंक्शन। जो आपका कंजप्शन फंक्शन है बेसिकली, वो किसकी फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। वेरी सिंपल, आपकी कंजप्शन और आपकी नेशनल इनकम की। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, टिक द रॉन्ग ऑप्शन। कि रॉन्ग ऑप्शन आपको यहाँ पे ढूंढना है कि एपीसी वैल्यू कैन बी मोर देन वन। ओके, एपीसी वैल्यू, एपीसी कैन बी इक्वल टू वन, एपीसी राइसेस विद द राइस इन इनकम, एपीसी इज लेस देन जीरो। देखिए, सी आपका यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि जो एपीसी आपका कम होता है जब भी आपकी इनकम क्या है, आपकी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, अब सेविंग शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ने लगती है, हमारा जो एडिशनल कंजप्शन है उस लेवल पे कम होता रहता है, बिकॉज वी स्टार्ट डूइंग द सेविंग। सो सी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, एट्थ क्वेश्चन इज refers to the actual saving in the economy during the year, so that is ex post saving। वेरी सिंपल, ex post saving आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एडी इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो आपको पता है टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, एडी हमारा कंजप्शन प्लस
कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। और अदर देन टू सेक्टर क्या होता है, ईडी किसके बराबर होता है हमारा, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली इन द जर्नल टर्म है, और इन द क्लोज्ड इकोनॉमी इट इज सी प्लस आई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके, विच इज़ नॉट ट्रू। ओके, तो आपका ये ट्रू है बिल्कुल, ठीक है, सी वाला तो बिल्कुल ही ट्रू है आपका। तो कौन सा आपका ट्रू नहीं है, दैट विल बी योर फर्स्ट वन, कंजप्शन प्लस सेविंग आपका ट्रू नहीं है, बिकॉज ये भी हमारा ठीक है। ओके, ये भी हमारा ठीक है और ये भी हमारा ठीक है, तीनों ऑप्शन ये ठीक है, ये ऑप्शन आपका नॉट ट्रू माना जाएगा, नॉट ट्रू है बेसिकली। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट अबाउट द एमपीसी। एमपीसी का एक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि वो 0 to 1 के बीच में उसकी वैल्यू जो है लाई करती है, मतलब मोर देन 1 एंड लेस देन 0, बेसिकली 0 to 1 के बीच में। तो यहाँ पे है वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 to 1, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, बिकॉज यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। तो एग्रीगेट डिमांड का अगर यहाँ पे कोई भी नहीं पूछा कि क्लोज्ड इकोनॉमी है ओपन इकोनॉमी है, तो पूरा ही फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो हमारा कंजप्शन है, बिल्कुल है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बिल्कुल है, ठीक है। सेविंग हमारा नहीं है। तो अब आप बोलेंगे सर ऑल ऑफ दिस, इसमें देखिए आपको कोई भी दो ऑप्शन दोनों ठीक हैं, ए भी ठीक है बी भी ठीक है आपका, ठीक है, ए एंड बी आर बोथ राइट। तो अगर एग्जाम में आप कोई भी एक करके आएंगे, मतलब ए भी करेंगे फिर भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, बी भी करेंगे फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी आइदर ए और बी में से, दोनों ए में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर राइट आंसर। ओके, 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू। देखिए किसकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, एपीसी की, ठीक है, एमपीसी की। एमपीसी की आपको पता है 0 to 1 के बीच में लाई करती है, तो नहीं हो सकती है, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एमपीसी। ओके, नेक्स्ट है आपका एमपीएस, नेक्स्ट है आपका एपीएस। देखिए इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, जो आपका 12th क्वेश्चन कह रहा है कि क्या किसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो आपकी एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, राइट। हमारा कंजप्शन की तो आपको पता है नेगेटिव होती नहीं है एपीसी एमपीसी की, ठीक है, एमपीएस की भी नहीं होती। तो एपीएस की आपका जो राइट आंसर है, एपीएस इज अ राइट आंसर, इट कैन हैव द नेगेटिव वैल्यू। ओके, 13th क्वेश्चन है, एडी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बिलो द ओरिजिन, ये भी गलत बात है। अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, आपको पता है एडी कर्व आपका ऐसे कर्व स्टार्ट होता है, तो अब इट इज़ अबव द ओरिजिन। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ये जो पॉइंट जहाँ से शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, एडी कर्व है मान लीजिए, और ये पॉइंट है आपका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट सपोज दिस इज ए पॉइंट, और इस पॉइंट को बोलेंगे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन वो कंजप्शन होता है जो हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट अबव द ओरिजन। देन 14th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज, इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, जीरो है, सो द इनकम डस नॉट फॉल टू जीरो बिकॉज ऑफ, वेरी सिंपल, ऑटोनॉमस कंजप्शन। मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड है, बेसिकली एग्रीगेट डिमांड भी आपके जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बेसिकली क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमारा उसमें जो ऑटोनॉमस कंजप्शन है, बेसिकली ऑटोनॉमस कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, द इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो जाता है, मान लीजिए इसमें बोला इन्वेस्टमेंट हमारा जीरो भी हो जाता है, तो हमारी नेशनल इनकम कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि उसमें हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही है। तो इसलिए हमारा जो नेशनल इनकम है वो कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्लीज़ टू इंस्टॉल माय ऐप सो दैट यू कैन गेट दिस पीडीएफ एंड आंसर्स मैंने बता दिए हैं, मैं उसमें आंसर्स नहीं दूंगा आपको इसके, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज़ शेयर माई लेक्चर्स, माई चैनल एंड ऐप डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।